अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चिकन गोला कबाब की रेसिपी और बहुत ही इसका अमेजिंग फ्लेवर है। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, बच्चों को बहुत पसंद आती है, पार्टी टाइम के लिए बहुत ज़बरदस्त है। आप बच्चों को स्नैक्स के तौर पर भी दे सकते हैं। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सके और नोटिफिकेशन का बटन दबाना भी मत भूलिएगा। तो चलें इस फुल ऑफ फ्लेवर रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें आधा किलो चिकन का कीमा चाहिए। उसके अंदर 1 टीस्पून नमक डाल देंगे, हस्ब ज़ायका ऐड कर दें। 1 टीस्पून अदरक का पाउडर था वो मैंने डाल दिया है। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर था वो डालना है। 1 टीस्पून चाट मसाला आपने ऐड कर देना है इसके अंदर। 1.5 टीस्पून खुशक धनिया पिसा हुआ डालना है। 1 टीस्पून क्यूमिन पाउडर यानी कि ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। 1 टीस्पून दादर मिर्च चिली फ्लेक्स ऐड करने हैं। 1.5 टेबलस्पून भर के बेसन ऐड कर देना है। 1 टेबलस्पून कॉर्न फ्लावर ऐड करना है, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहते हैं। हाफ कप फ्राइड अनियन थे वो इसके अंदर ऐड कर दिए मैंने। 1 टेबलस्पून पानी निकला हुआ दही ऐड करना है, इसके अंदर पानी ना हो। 1 टेबलस्पून गार्लिक पेस्ट ऐड करना है। 1 टेबलस्पून जिंजर पेस्ट ऐड करना है। ध्यान रखना है कि इन सब चीज़ों के अंदर पानी ना हो। 4 मैंने ग्रीन चिलीज़ ऐड कर दिए हैं और हाफ लेमन का जूस इसके अंदर स्क्वीज़ कर देना है। अगर पानी होगा तो हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत रनिंग फॉर्म में हो जाएगा, हमें इस तरह का मिक्सचर नहीं चाहिए। इन सारी चीज़ों को आपने मिक्स कर लेना है और इसको चॉपर में डाल के अच्छी तरीके से इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लें। अब इसके अंदर फॉइल पेपर रखिए और उसके अंदर कोयला रखें और थोड़े से ऑयल के ड्रॉप्स उसके अंदर डाल के और उसको कवर करके रख दें। इसकी ये स्मोक देना है हमने इसको, ताकि इसके अंदर एक स्मोकी सा फ्लेवर भी आ जाए। 1 मिनट के लिए आपने इसको स्मोक देना है। 1 मिनट के बाद जो फॉइल पेपर है वो आपने रिमूव कर देना है। इसके अंदर हमारा स्मोकी फ्लेवर आ चुका है। अब हमने इसको कबाब बनाने हैं। कबाब देने के लिए मेरे पास ये मैंने पेंसिल यूज़ किया। आपके पास कोई स्टिक है, स्ट्रॉ है या सीख है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आपने अपने हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगाना है और कीमा लेना है थोड़ी ज़्यादा अमाउंट में, और आपने इसका कबाब बना लेना है। अगर आपको लगे कि कबाब बनाना मुश्किल है तो इसके अंदर आप ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हैं। और अब हमने गोला कबाब की इसके अंदर शेप दे देनी है इसको। जिस तरह से मैं दे रही हूँ उसी तरह आपने शेप देनी है। हमारा यहाँ पे गोला कबाब रेडी हो चुका है। इसी तरह सारा प्रोसेस करके हम सारे कबाब बना लेंगे। ये हमारे गोला कबाब रेडी हो चुके हैं फ्राई होने के लिए। अब आपने पैन को हीट अप कर लेना है पहले से और उसके अंदर 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड कर देना है और एक-एक करके आपने गोला कबाब इसके अंदर डालते रहना है। पैन पहले से गर्म होना चाहिए। अब इसको आपने कवर करके मीडियम फ्लेम के ऊपर 3 मिनट के लिए पकाना है। 2 मिनट के बाद आप इसको हिला लें ताकि ये नीचे लग ना जाए, और फिर 1 मिनट के लिए कवर करके दोबारा से रख दें। 3 मिनट के बाद ये देखें हमारे जो चिकन है, कबाब गोला कबाब हैं वो हमारे तैयार हो चुके हैं नीचे से। इसको आप टर्न कर दीजिए, इसकी साइड्स कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है, और दोबारा से इसको कवर करके 2 मिनट के लिए पका लें। 2 मिनट के बाद हमारे गोला कबाब रेडी हैं, मगर इनकी साइड्स भी रहती हैं तो इनको साइड से भी आपने सेक लेना है। इट्स अप टू यू, अगर आपने साइड सेकनी है तो सेक लीजिए। मुझे ज़रा सेके हुए कबाब ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इनको 1-1 मिनट के लिए आपने दोनों तरफ से सेक लेना है। और हमारे गोला कबाब देखिए रेडी हो चुके हैं। बहुत खूबसूरत कलर इनके ऊपर आया है। अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। ये देखें सारे मैंने आपको ये शो कर दिए हैं गोला कबाब। जितना खूबसूरत सा कलर नज़र आ रहा है उतने ही ज़बरदस्त ये टेस्ट में भी हैं। इनको आप गार्निश करें फ्रेश कोरिएंडर लीव्स के साथ, तिलों के साथ। सफ़ेद तिल मैंने ऐड किए और थोड़े से फ्राइड अनियन थे मेरे पास, तो मैंने वो इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिए थे। देखिए कितनी अमेजिंग सी लुक आ रही है इसकी, बहुत ज़बरदस्त इसका फ्लेवर है। इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल कुक विद एनी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बर वक्त मौसूल हो सकें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।